आज हम देखेंगे फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 5। और अभी अभी साकू ने रिंतारो की नोटबुक में से वागुरी का गुड लक नोट देखा है और इस बारे में साकू रिंतारो से पूछता है, लेकिन रिंतारो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और फिर जैसे ही अयातो नोटबुक उठाकर वागुरी का गुड लक नोट देखता है, वैसे ही रिंतारो अयातो से नोटबुक छीन लेता है। और ये देखकर रिंतारो के फ्रेंड्स काफी शॉक हो जाते हैं। और फिर साकू पूछता है, रिंतारो क्या ये वही लड़की है जो उस दिन लाइब्रेरी के बाहर थी और उस दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम उसे डराने की वजह से उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि तुम पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो और हमसे कुछ छिपा रहे हो। लेकिन रिंतारो साकू की बात का कोई जवाब नहीं देता और साकू कहता है, क्या तुम अभी भी हमें कुछ नहीं बताओगे? और सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस होने की वजह से बाकी सब स्टूडेंट्स भी क्लास में चुपचाप खड़े हुए हैं। और रिंतारो फिर साकू से कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। रिंतारो को ये जवाब सुनकर उसामी और अयातो हैरान हो जाते हैं, लेकिन साकू को इस बात का काफी बुरा लगता है। और फिर घर पहुंचने के बाद रिंतारो और उसके दोस्तों के बीच आज जो कुछ भी हुआ, रिंतारो उस सब के लिए खुद को ब्लेम करता है। लेकिन तभी वागुरी के गुड लक नोट को याद करके रिंतारो कहता है, मुझे कम से कम इसके लिए वागुरी को शुक्रिया कहना चाहिए। और फिर रिंतारो वागुरी को मैसेज करके शुक्रिया कहता है और बताता है कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो चुका है। ये देखकर वागुरी को काफी अच्छा लगता है और वागुरी रिंतारो को मैसेज करती है कि रिंतारो को स्पोर्ट्स फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन तभी रिंतारो को सुबारू की बातें याद आती हैं कि रिंतारो के साथ रहने से वागुरी किसी दिक्कत में पड़ सकती है, जिस वजह से रिंतारो वागुरी को रिप्लाई नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ वागुरी बस इसी बात से खुश है कि रिंतारो ने उसका मैसेज पढ़ लिया है। और फिर वागुरी सोचती है कि पता नहीं रिंतारो कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, फुटबॉल या बेसबॉल। और फिर अब अगले दिन उसामी और अयातो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि रिंतारो और साकू एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से काफी दूर दूर रह रहे हैं, जिस वजह से उसामी दोनों को मिलवाने की कोशिश करता है और स्कूल के बाद साथ में प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। लेकिन दोनों ही उसामी के साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से उसामी काफी अपसेट हो जाता है। और फिर रिंतारो और साकू अकेले अकेले अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और जब साकू अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक ये दोनों आकर साकू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो घर की तरफ चलते हुए बातें करते हैं। साकू कहता है, बात करने वाली कोई बात नहीं है। अयातो कहता है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? साकू गुस्से में आगे चलने लगता है और कहता है, बस मुझे इस समय थोड़ा गुस्सा आ रहा है। अयातो पूछता है, साकू क्या तुम रिंतारो से इस वजह से नाराज हो क्योंकि वो किसी क्योंकि स्कूल की लड़की के साथ इन्वॉल्व है? साकू कहता है, ये बात नहीं है और मुझे बुरा इस बात का लगा है कि उसको हम पर भरोसा नहीं है और मुझ जैसा इंसान उसी की वजह से चिदोरी में फिट हो पाया है और अगर कोई बात है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। उसामी कहता है, ये बात तो है कि रिंतारो कमाल का इंसान है और वो बिना सोचे समझे लोगों की बहुत मदद कर देता है। हालांकि उसे इस समय नहीं पता होगा कि साकू तुम कैसा फील कर रहे हो, और वैसे हम ही वो इंसान हैं जिनको पता है कि रिंतारो कितना कूल है। और फिर अयातो कहता है, साकू शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन रिंतारो ने क्लासरूम में कहा था कि वो इस बारे में हमें नहीं बताना चाहता और ये शायद पहली बार है जब उसने अपनी जेन्युइन फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की हों। और ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा था कि उसने हमसे कुछ छुपाया नहीं। हालांकि जब तक वो हमें नहीं बता देता हमें पूरी बात नहीं पता चलेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि रिंतारो किसी न किसी दिन हमें सब कुछ बता ही देगा। ये सब सुनने के बाद साकू का गुस्सा काफी शांत हो जाता है और ये तीनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। और फिर अब शॉप के अंदर रिंतारो की मम्मी नोटिस करती है कि रिंतारो का मूड खराब है, लेकिन पूछने पर रिंतारो मम्मी को कुछ नहीं बताता। और फिर मम्मी कहती हैं, क्या तुम एग्जाम में फेल होने की वजह से उदास हो? लेकिन रिंतारो बताता है कि वो एग्जाम में पास हो चुका है। और ये सुनकर रिंतारो की मम्मी काफी शॉक हो जाती हैं और कहती हैं, सच सच बताना कि तुमने एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग तो नहीं करी? रिंतारो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तभी शॉप के अंदर वागुरी आ जाती है और रिंतारो काउंटर के नीचे वागुरी से छिपने लगता है। और वागुरी रिंतारो की मम्मी को बताती है कि उसके मिड टर्म एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबर आए हैं, जिस वजह से वो खुद को यहाँ पर इनाम दे रही है। और फिर रिंतारो की मम्मी जब रिंतारो के बारे में वागुरी को बताने वाली होती है तो रिंतारो मम्मी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मम्मी जबरदस्ती रिंतारो को पकड़कर खड़ा कर देती हैं और वागुरी को बताती हैं कि रिंतारो मिड टर्म एग्जाम में अच्छे से पास हो चुका है। लेकिन फिर मम्मी नोटिस करती है कि रिंतारो किसी बात को लेकर परेशान है, जिस वजह से मम्मी किचन में जाते हुए रिंतारो को वागुरी का ऑर्डर लेने के लिए कहती हैं। और फिर वागुरी हाई फाइव देने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाती है, लेकिन रिंतारो कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वागुरी कहती है, तुम एग्जाम में पास हो चुके हो, जिस वजह से मुझे लगा था कि हम लोग हाई फाइव कर सकते हैं और एग्जाम में पास होने की वजह से तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाली बात सुनकर रिंतारो को याद आता है कि रिंतारो की
अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दिक्कत चल रही है। जिसके बाद रिंतारो थोड़ा शांत हो जाता है और वागुरी को हाई फाइव करने के बाद उसका ऑर्डर उसको दे देता है। और वागुरी भी ये चीज नोटिस कर लेती है कि रिंतारो थोड़ा सा अपसेट है, जिस वजह से वागुरी कहती है, रिंतारो अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो तुम्हें काफी सारा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर दिन ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं और मैं रोज सुबह काफी सारा ब्रेकफास्ट खाती हूँ। हालांकि मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं काफी सारा खाना खाती हूँ। और ये सब कहते कहते वागुरी भूल जाती है कि वो आखिर में कहना क्या चाहती थी। और ये देखकर रिंतारो जोर जोर से हंसने लगता है और रिंतारो को हंसता हुआ देखकर वागुरी को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वागुरी स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। और फिर रिंतारो सोचता है, मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वागुरी से बात करने के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि वागुरी काफी कमाल की इंसान है। और जब सुबारू ने मुझको वागुरी से मिलने से मना किया था, तब मुझे सुबारू की बातों में लॉजिक तो नजर आ रहा था। हालांकि जब सुबारू ने रिक्वेस्ट करी कि मैं वागुरी से मिलना बंद कर दूं, तो मैंने ऐसा करने से उससे साफ मना कर दिया था। और वागुरी काफी अच्छी और मेहनती इंसान है, जिस वजह से वो सिर्फ रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है जो मैं वागुरी के बारे में फील करता हूँ, लेकिन उस चीज को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर रिंतारो वागुरी का मैसेज पढ़ता है और मोबाइल को अपनी छाती पर लगाकर जमीन पर बैठ जाता है। और अभी दूसरी तरफ वागुरी स्टेशन पर खड़ी होकर रिंतारो के बारे में सोच रही है। और वागुरी ने रिंतारो को ऐसे हंसते हुए पहली बार देखा है, और वागुरी को रिंतारो ऐसे हंसता हुआ काफी क्यूट लग रहा था। हालांकि वागुरी ने यह भी नोटिस किया कि रिंतारो किसी बात को लेकर काफी परेशान है। और फिर वागुरी रिंतारो के साथ अपनी चैट पढ़ने लगती है। और तभी वागुरी के पास एक मैसेज आता है। और फिर शॉप बंद करके जब रिंतारो घर जाता है तो देखता है कि रिंतारो की मम्मी ने रिंतारो के लिए काफी बढ़िया खाना बनाया है। और रिंतारो की पूछने पर रिंतारो की मम्मी बताती हैं कि ये सेलिब्रेशन है कि रिंतारो ने एग्जाम पास कर लिया है। हालांकि इस सब के बावजूद भी मम्मी को पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ है कि रिंतारो एग्जाम में 59 नंबर ला सकता है, जिस वजह से रिंतारो अपनी मार्कशीट लाकर मम्मी को दिखाता है। और ये देखकर मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। रिंतारो कहता है, मैं पास हो गया हूँ, लेकिन मेरे कुछ खास अच्छे नंबर नहीं आए हैं। मम्मी कहती हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब से तुम बच्चे थे तब से अब तक तुम काफी सारी चीजों को लेकर गिव अप कर चुके हो, लेकिन इस बार तुमने गिव अप नहीं किया और काफी मेहनत करी और सक्सेसफुल भी हो गए। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक इतनी पढ़ाई क्यों करी, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई अच्छी वजह होगी, लेकिन फिर भी तुम किसी बात को लेकर अभी भी परेशान हो। रिंतारो कहता है, लेकिन आपको ये बात कैसे पता? मम्मी कहती हैं, चिंता मत करो, मैं पूछताछ नहीं करने वाली। और जब पहले तुम वागुरी को लेकर परेशान थे तो तुमने अच्छे से जाकर वागुरी से माफी मांगी थी। रिंतारो सोचता है, इन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। मम्मी कहती हैं, हालांकि जब तुमने खुद को घूंसा मारा था तब मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन बाद में मेरे को इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई थी। रिंतारो पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? मम्मी कहती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा इंसान नहीं है कि जब उसको माफी मांगनी होगी तो वो नहीं मांगेगा। हालांकि तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हो और ये भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपने लिए सही और गलत का फैसला अच्छे से कर सकते हो। और वैसे भी मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वागुरी सुबारू का मैसेज पढ़कर सुबारू से मिलने के लिए पहुंच चुकी है। और सुबारू ने वागुरी को उस जगह पर मिलने के लिए बुलाया है जहाँ पर ये बचपन में बहुत खेला करते थे। और फिर वागुरी पूछती है, हाँ सुबारू बताओ कि तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? सुबारू कहती है, मैं रिंतारो के बारे में बात करना चाहती हूँ। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।